दोस्तों, मैं मनोज सर आप लोग के सामने एक दर्पण लेके आया हूँ। आप सभी लोग जानते होंगे कि दर्पण क्या है। यहाँ तक कि आप रोज दर्पण का उपयोग करते हैं, आप रोज दर्पण देखते हैं, लेकिन अगर परिभाषा के रूप में इसे दे दिया जाए तो थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो समझने के लिए मैं आपके पास आया हूँ और देखें कि दर्पण क्या है। इसे मिरर कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मिरर कहा जाता है। तो दर्पण वह चिकना सतह है जो प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अगर प्रतिबिंब बनाता है तो वह दर्पण है, अगर प्रतिबिंब नहीं बनाता है तो वह दर्पण नहीं है। तो दर्पण वह चिकना सतह है जो प्रतिबिंब का निर्माण करता है दोस्तों। और दर्पण के बारे में और विषय जानना है तो दोस्तों एक प्यारा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बुलंद होता रहे। तो दर्पण देखें, दर्पण वह चिकना सतह है जो प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अब प्रतिबिंब का निर्माण करता है, लेकिन दर्पण आप बहुत तरह के देखे होंगे। एक दर्पण जो रोज आप चेहरे को देखते हैं, दूसरा दर्पण वह जो आप गाड़ी में देखते हैं, तीसरा दर्पण वह होता है जो आप गाड़ी के आगे उपयोग करते हैं। इस तरह से आप देखे होंगे कि कुछ दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बराबर होता है, लेकिन कुछ वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह किसी न किसी गोला का भाग होता है। देखे होंगे आप। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, बहुत आसान है। अब इसको देखिए कैसे। अब इसको बांट दिए इसलिए दर्पण को काइंड्स ऑफ मिरर, यानी दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण प्लेन मिरर वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब दूसरा है गोलीय दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोला का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अब स्फेरिकल मिरर को देखिए दो भागों में बांट सकते हैं, या तो इधर से रंग सकते हैं या तो इधर से रंग सकते हैं। अगर बाहर से रंगते हैं, अंदर झुका हुआ है, तब उसको कहते हैं अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर। लेकिन जब ही उसको अंदर का भाग अगर रंगते हैं, उसका परावर्तक सतह बाहर उठा हुआ होता है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से मिरर का दो भाग हुआ। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों यह दर्पण के बारे में मुझे विश्वास होगा कि आप पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे, क्योंकि यह समझने में बहुत भारी नहीं है। यह आपको एसएससी में भी आता है, मैट्रिक में भी आता है और अनेक प्रतियोगिताएं परीक्षा में भी आता है। इसे जानना जरूरी है। अब हम लोग दर्पण का उपयोग रोज करते हैं, लेकिन जानना यह है कि दर्पण हम लोग उपयोग करते हैं तो कौन दर्पण का उपयोग करते हैं। हाँ, आप ठीक कहा कि हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समतल दर्पण का ही आप लोग उपयोग करते हैं। तब अब ये बताइए हमको कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपने ठीक कहा कि हाँ, समतल दर्पण में पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व प्रतिबिंब क्या है? पार्श्व प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं दिखाई देता है, उसे पार्श्व प्रतिबिंब कहा जाता है। इसलिए समतल दर्पण में पार्श्व प्रतिबिंब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है कि हम अपने चेहरे देखने में इसका उपयोग करते हैं। ये तो रोज करते हैं हम लोग डेली वाइज। अब देखिए दूसरा है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण को दो भागों बांटे हैं। एक को कॉन्केव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कॉन्केव मिरर में हम चलते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। हाँ दोस्तों, आप देखेंगे बड़े बड़े नाई के पास कि नाई के पास आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप गाड़ी के अगर बीट में आगे जो लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट जा रहा हूं। अब चलिए उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण का उपयोग आप देखे होंगे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, ड्राइवर के बगल में साइड मिरर के रूप में आप उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। या जहाँ कहीं भी छोटे प्रतिबिंब अगर बनाना होगा वहाँ बनाने के लिए भी आप उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। यह है आपका दर्पण, यह है आपका जीवन का इमेज। तो